आपका स्वागत है। और जहां तक खरीदारी की बात आती है भारतीय बाजारों में, मॉनसून ऑफ कोर्स यहां पर ऑलवेज यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह पे देखा जाता है, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा खरीदारी यहां पर अर्बन से तो है ही, लेकिन रूरल से भी अच्छी खासी होती है। महेंद्र जी, आप इस को कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स डिजिटल खरीदारी की बात तो यहाँ पर है ही, लेकिन मानसून और सोने का एक कोरिलेशन जो हम इतने सालों से देखते आए हैं, और क्योंकि अब हम मानसून सीजन में यहाँ पर स्टेप इन कर रहे हैं, कितना बदलता हुआ नजर आया है? 2023 कैसा रह सकता है? आफ्टर कोविड की बात करूंगा मैं यहाँ पे जी। क्योंकि काफी सारे लोगों का जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का नजरिया है अभी बदलने लगा है। उसके कारण आपका कई बार ये शो भी रहा है, कई बार लोगों का, और यहाँ पर जो स्थिति जैसे बंदे हैं या हम लोग ज्यादातर गोल्ड में डिजिटली जाने के लिए हम पुश करते हैं, उसके कारण लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरह देखने का नजरिया बदल गया है। मॉनसून आने के बाद यस ऑफ कोर्स लोगों के पास पैसा आता है, क्योंकि काफी सारी चीजें बनती है, यानी कि माहौल बन जाता है, लोग खरीदते हैं। लेकिन अब फिजिकल गोल्ड यानी कि गहनों के स्वरूप में लेने का ट्रेंड हमने देखा है कि बहुत कम हो रहा है अभी। अगर आप अभी की बात करूं मैं, अभी भी अगर आप इस सिचुएशन में भी अगर आप किसी ज्वेलर की शॉप में जाओगे तो वहां पर देख पाओगे आप कि लोग गोल्ड खरीद कर रहे हैं, लेकिन वो जो वेडनी या प्योर गोल्ड बोलते हैं, हम लोग उसे तो महाराष्ट्र में वेडनी बोलते हैं या बिस्किट बोलते हैं, वो लोग खरीदते हैं अभी जो इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन उनको डिजिटल गोल्ड की अगर जानकारी मिले तो वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और यस, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइजेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने की संभावनाएं है। कुणाल ने भी बताया कि अभी ये बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे बाय करने के लिए। हमें भी ये चीज अच्छी लगती है कि लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि आगे के 1-2-4 महीने में आपको गोल्ड के रेट थोड़े बहुत आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। पॉसिबली मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि 61,000 भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो तेजी बरकरार रह सकती है और मॉनसून से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट अब यहां पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्मॉल टिकट साइज में भी लोग यहां पर डिजिटल खरीद लेते हैं और इन्वेस्टमेंट के तौर पर नॉन ज्वेलरी आइटम्स भी खरीदते हैं। क्षितिज, आपने हमें पहले बताया कि एक पोर्टफोलियो में 5 to 7% गोल्ड होना चाहिए, बाकी इक्विटी बाजार यहां पर काफी बेहतर होने की भी उम्मीद है आगे जाकर। तो अगर इसे अप्रोक्सीमेटली आप डिवाइड करना चाहें एक इन्वेस्टर के लिए, कैसे करेंगे? तो मुझे क्या लगता है कि देखिए, रिस्क एपेटाइट डिफाइन करता है, आपका गोल्ड प्लान डिफाइन करता है, और जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो डिफाइन करता है आप कितना इक्विटी लीजिए। जो भी इन्वेस्टर ये आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी अपने इक्विटी एज एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। और डू इट योरसेल्फ कहना बहुत आसान है, सबको लगता है 2020 के पास इक्विटी इन्वेस्टिंग इज इजी, पर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास समय है तभी आप अपने आप कीजिए, अदरवाइज आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर को चूज कीजिए डायरेक्ट स्टॉक्स करने के लिए भी। और अगर आप सैलरीड हैं और रिटेल मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 4 से 5 अच्छे म्यूचुअल फंड लेके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एचएनआई इन्वेस्टर जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक सही तरीका है, जैसे कंप्लीट सर्कल हम लोग भी पीएमएस करते हैं। अदरवाइज आप देखिए 24/7 जॉब है, आपके पास रिसर्च टीम है, आपके पास सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, आप प्रमोटर से मिल रहे हैं, अर्निंग नंबर्स ट्रैक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, एक ग्राउंड रूल ये होता है 100 माइनस एज आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो अगेन डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा भी जा सकते हैं, बट मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे कोई मिड 30s में है, मिड 40s में है, उसको 60 to 70% पोर्टफोलियो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 20-25% पोर्टफोलियो जो अपना है वो फिक्स इनकम में रखना चाहिए, जिसमें अच्छे डेट फंड्स अवेलेबल हैं, और 5 से 7% गोल्ड में रखना चाहिए। और रियल एस्टेट ऑब्वियसली मैं इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट इंडिया में ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास अलग होता है, वो उसको अपने क्या कहते हैं फिजिकल वेल्थ में या फिर जो इजीली रिडीमेबल वेल्थ में काउंट नहीं करते हैं, तो वो अलग होता है। और जस्ट टू ऐड टू व्हाट अभी महेंद्र जी ने बोला, जो देखिए विलेजेस में आज भी ना हमारे इंडिया में गोल्ड का एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ कि दैट जो डिजिटलाइजेशन इंडिया का जितना रेवोल्यूशन हुआ है वो दुनिया में आई थिंक किसी कंट्री में नहीं हुआ होगा। सो आई थिंक तरीका वही होना चाहिए, पर आज भी काफी लोग वो ज्वेलर शॉप तक जाते हैं क्योंकि वो जो एंड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं यू नो वो आज भी फिजिकल गोल्ड लेते हैं। और लगता है कि बिकॉज इस बार भी मॉनसून आपका 96% नॉर्मल रहने वाला है, तो चांसेस है दैट आपका डिमांड जो है थोड़ी लोकल इंडियन डिमांड जो है वो बढ़ेगी गोल्ड की।
ऑल राइट, तो डिमांड यहाँ पर बढ़ने वाली है, वो एक सपोर्ट यहाँ पर डेफिनेट है। लेकिन जाते जाते कुणाल आपसे जानना चाहेंगे कि चांदी के प्राइस भी अब यहाँ पर क्या है? तेजी है, इवन सिल्वर में भी तेजी है। ये फॉल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गोल्ड और सिल्वर में, अगर आपने पहले कैपिटलाइज नहीं किया है या आपको और लेना था और आप ले नहीं पाए थे। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल पॉज और करेक्शन इन अ स्ट्रक्चरल बुल रन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर की मार्केट के फंडामेंटल आप देखेंगे, सिल्वर इज स्टार्टिंग विद अ रिकॉर्ड डेफिसिट दिस ईयर एंड गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम पूरे 2022 के एंड तक देखेंगे, we are still going to have a huge amount of deficit when you compare it with the supply versus demand. So आगे जाके जो भी सिल्वर की सप्लाई है, there is no exponential growth in spite of the fact कि सिल्वर के प्राइसेस ऊपर आए, फिर भी सिल्वर की सप्लाई में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। तो सिल्वर के फंडामेंटल भी पॉइंट आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ बिग बुल रन, और कंजर्वेटिवली सिल्वर ये साल के एंड तक 83-85,000 तक के लेवल्स MCX पे, और कॉमिक्स की बात करेंगे $27-28 के आसपास कॉमिक्स के आपको देखने मिलेगा। यू शुड यूज दिस 68,000, 70,000, दिस इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन हु हैज मिस्ड द बस। ऑलराइट, यानी कि फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं, खरीदारी भारतीय बाजारों में आती हुई नजर आई है और डिप्स पे खरीदारी का मौका आप यहाँ पर ढूंढ भी सकते हैं। ये व्यू है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ। आप सभी का शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो बहुत ही बेइंतहा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए भी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।